दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अभी देखिए, हमारे पास आने वाले इस साल के फाइनेंशियल गोल और बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है ना, बहुत लिमिटेड समय बचा है। तो अभी आपको जो है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में काम करना होगा। ओके, जैसे काम करते आ रहे हैं वैसे काम करेंगे तो शायद अपने गोल तक नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए पहला काम आपको क्या करना है पता है? पहला काम आपको करना है कि आपका इस साल का गोल आपने क्या डिसाइड किया था। अच्छा, उस गोल के कहां तक आप पहुंचे हैं इसको पहले तो आप पेपर की ओर उतारिए। मुझे पता है बहुत से लोगों ने गोल सेट करके रखा और भूल गए उसको। यस, आपका इस साल का गोल क्या था उसको फिर से याद कीजिए। याद करने के बाद उसको नोट डाउन कीजिए और कितने परसेंटेज आप गोल को अचीव किए। अगर आपने 100% का एग्जाम्पल अगर गोल बनाया है तो उसमें से कितना कंप्लीट किया। फॉर एग्जाम्पल 30% कंप्लीट किया, 70% बैलेंस अभी भी है। ओके, कोई बात नहीं, 70% बैलेंस है। आपको पहले तो क्लैरिटी आ गया कि मेरा ये गोल था और मेरे पास अभी भी 70% गोल मुझे अचीव करना है। कि देखिए दोस्तों, जिस जहां पे जाना है वही अगर मुझे पता नहीं है तो वहां पे जाने का कोई सवाल ही नहीं आता है। ओके, तो आपको पहले पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जाना कहाँ है, अचीव क्या करना है। ओके, जाना कहाँ है। ओके, पहला आपको डिसाइड करना है कि मुझे जाना कहाँ पे है, जाना कहाँ पे है और अभी तक मुझे कहाँ पे पहुंचना है, मैं कहाँ पे खड़ा हूं और कहाँ पे मुझे पहुंचना है। आपको समझ में आ गया कि अभी मेरा इतना इतना गोल बाका है। अभी इसके लिए आने वाले दिनों के हिसाब से उसको प्लान करना है, उसके लिए प्लान करना है। और आने वाला जो भी हमारे पास जो समय बचा है उसके लिए आपको सिंगल फोकस होना है। सिंगल फोकस देखो, अभी हमारा काम कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करना, नए लीड लाना, नए प्रोजेक्ट करना, नए एक्टिविटी करना, इसके ऊपर आपको टाइम नहीं लगाना है। हमारे पास अभी बहुत लिमिटेड समय है। तो यहाँ पे आपका पूरा फोकस जो है रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर होगा। ये आने वाली जो मंथ है दोस्तों, ये सारे बिजनेस मंथ है। यहाँ पे आपको अदर एक्टिविटी नहीं करनी है। अदर आपको जो सर्विसिंग एक्टिविटी है, आपका जो है क्या बोलते हैं, नए लोगों को जोड़ने का एक्टिविटी है, मार्केटिंग का एक्टिविटी है, एडवर्टाइजिंग का एक्टिविटी है, ये सारे एक्टिविटी इस महीने में भी नहीं करने हैं। इस महीने में आपका पूरा फोकस जो है रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर होगा। जो भी आपने पूरे साल में मेहनत किया उसको इनकैश करने के ऊपर होगा। तो आपको क्या करना है, सिंगल फोकस होना है, हाइपर फोकस जिसको मैं कहता हूं। नो डिस्ट्रैक्शन, अभी इसके बीच में आपको और किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है। मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी अभी इसके बाद आपको अवॉइड करने हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज लेना भी दोस्तों आपको अवॉइड करना है। नो डाउट, देखो मैं नहीं कहता हूं कि सीखना नहीं है, जीवन भर सीखना है। लेकिन बहुत बार हम ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग करते करते हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी ये हमारे पास जो बचा हुआ समय है वो सिर्फ हमारा एक्शन ओरिएंटेड होगा, फोकस ओरिएंटेड होगा और रिजल्ट बेस्ड फोकस ओरिएंटेड होगा। कहां से रेवेन्यू आ सकता है, रेवेन्यू कैसे आ सकता है, इसी के ऊपर सारा का सारा फोकस जो है हमारे आने वाले दिनों को हमें रखना है। उसके बाद में जो भी चीजें बिटवीन डिस्ट्रैक्शन वाली है उसको आपको दूर करना है। दूर करना है। आपका मोबाइल बहुत बड़ा आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। मोबाइल का आपको टाइम टेबल डिसाइड करना है। यस, मोबाइल में आपके पास अगर अल्तू फालतू सारे अगर एप्लीकेशन है उसको निकाल दीजिए। लिटरली मैं बोलता हूं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, आपके पर्सनल मोबाइल में सोशल मीडिया का कोई भी एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस के लिए जरूरी है, व्हाट्सएप रख सकते हैं। बाकी सारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारा चीज होना चाहिए। उसके लिए एक अलग मोबाइल कैरी कीजिए या फिर आप डेस्कटॉप के ऊपर उसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आपके रेगुलर मोबाइल में ये सारे एप्लीकेशंस नहीं होने चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। सर्विसिंग एक्टिविटीज से आपको दूर रहना है। सर्विसिंग एक्टिविटीज से आपको पूरी तरह से दूर रहना है। ओके, दूसरी बात, यस, दूसरी बात, उसके बाद में आपको जो है आपको एक आपका अफर्मेशन बनाना है। जो भी आपने गोल अचीव करना है, जो भी गोल को तक आपको पहुंचना है, उस गोल का आपको कार्ड बनाना है। जैसे हमारे कमांडोज है, उनका हम एक कार्ड बनाते हैं जिसको हम गोल कार्ड बोलते हैं। और वो हमारे हर बार जेब में होता है, घर में होता है, गाड़ी में होता है, घर में होता है, टीवी में होता है, आपके बेडरूम में होता है, आपके बाथरूम में होता है, आपके आपके किचन में होता है, आपके मंदिर में होता है। एक गोल कार्ड बनाना है और उस गोल को दिन में कम से कम 20 से 25 बार उसको पढ़ना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो और बार बार आपको याद दिलाया जाए कि मुझे इस इतने पीरियड में ये अचीव करना है। इसको कम से कम 20 से 25 बार दिन भर में आपको उसको पढ़ना है। समझ रहे बात को? अच्छा, इस दौरान बहुत सारी चीजों को आपको ना बोलना पड़ेगा। इस दौरान अभी बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आएंगे, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, बहुत सारे डिस्काउंट्स आएंगे। लेकिन दोस्तों फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये सारा का सारा चीज आपको डिस्ट्रैक्शन करने के लिए आने वाला है। आपका पूरा फोकस, आपका पूरा सिंगल फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने पे होना चाहिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो बचे हुए हमारे दिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन रहने वाले हैं। इस दौरान आपको बाकी सारी चीजों में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका प्रोडक्टिव वर्क में कैसे जा सकता है, इफेक्टिव वर्क में कैसे आ सकता है, रेवेन्यू जनरेशन में कैसे जा सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज,
पूरे दिन भर में हो सकता है काम करते करते फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, कस्टमर ना बोल सकता है, ना हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा बिजनेस ना का ही है। जितने ज्यादा ना सुनने वाले उतने ज्यादा आपको यस मिलने वाला है। इस दौरान आपको क्या करना है, दिन में यस, दिन में आपको, अगर आप आपके एक वर्क वन मार्केट में काम करते हैं, बढ़िया सा घर का खाना खाना है, दोपहर के टाइम में आप घर का खाना खा सकते हैं, दोपहर के बाद में छोटा सा नैप ले सकते हैं जैसे मैं रेगुलर लेता हूं, ओके। और उसके बाद में आपको सुबह का दिन का 1 घंटा और दोपहर में आपको आधा घंटा अपने आप को देना है। एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं, मोटिवेशनल यस यस एनर्जेटिक सॉन्ग सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। दिन में कम से कम 2 बार, सुबह के सेशन में तो हम रेगुलर करते हैं मिरेकल मॉर्निंग में, वो तो करना ही है। दोपहर के बाद में जब भी आप खाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद में भी आपको आधा घंटे का छोटा सा आपको जो है मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को रिवाइंड करना है, अपने आप को रिचार्ज करना है, और उसके बाद में फिर से लाना है, ताकि रात को आप लेट नाइट तक भी आप काम कर सके, लेट नाइट तक भी आप काम कर सके। यस, देखिए दोस्तों, दोपहर को आराम करना कोई गलत बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी यस, मेरे दिन, मुझे दिन में 2 दिन मिलते हैं, एक दिन में 2 दिन मिलते हैं। सुबह मेरा 4 बजे दिन शुरू हो जाता है, 4 बजे से लेके यस 12 से लेके 1 बजे तक मेरा काम, एक ड्यूटी होता है। लगभग 1 बजे मैं खाना खाता हूँ, 1 से लेके 1:30 से 2 बजे तक मैं नॉर्मली 30 मिनट्स का, 29 मिनट्स का मेरा नैप होता है, छोटा सा आराम होता है। उसके बाद जब भी मैं उठता हूँ, उसके बाद आधा घंटे का ध्यान करता हूँ, और उसके बाद फिर से दोस्तों मैं जो है रात को कम से कम 10 से 11 12 बजे तक काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ओके, तो आप भी इस तरह से रेस्ट करके अपने आप को रिचार्ज करते हुए आने वाले दिन के लिए आपको तैयार हो सकते हैं। उसके बाद में आपको फोन फोन का, जैसे मैंने बात किया, फोन से आपको दूर रहना है, फोन को आपको साइलेंट मोड में रखना है। हर कॉल को अटेंड करने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर का बहुत ज्यादा समय जो है कस्टमर को कन्विंस करने में, कस्टमर के साथ बात करने में, कस्टमर के डिस्कशन करने में, नई सारी चीजें उसके ऊपर डिस्कशन करने में, अलग अलग चीजों के ऊपर डिस्कशन करने में चला जाता है। मेरा एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपने खुद भी कभी ट्राई किया होगा, मैं कभी भी इनकमिंग कॉल नॉर्मली रिसीव नहीं करता हूं। आप बोलेंगे क्या बात कर रहा है, यस, ये आपको छोटा सा, देखो ये नहीं कोई बताएगा आपको, लेकिन ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी इनकमिंग कॉल आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं, चैट बॉक्स में कीजिए डी डिस्ट्रैक्ट, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यस, आपको कोई जरूरत नहीं है कि हर जो भी कॉल आएगा उसको आप उठाएंगे, हर कॉल का जवाब आप देंगे, कोई जरूरत नहीं है। यस, मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले जो बचे हुए दिन हैं, उस टाइम पे हर कॉल को आपको रिसीव करने की जरूरत नहीं है। आपको किसको कॉल करना है उसका एक लिस्ट आपको बनाना है, और जो भी इनकमिंग कॉल आ रहा है उसका आने दीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, उसको रिकॉर्ड में रखिए, और जब भी आप दिन का एक छोटा सा समय निकालेंगे, उस टाइम पे सभी को कॉल बैक कर सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि कॉल इग्नोर करना है, लेकिन आप आपके टाइम के हिसाब से कॉल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उस टाइम में आपको कोई भी कॉल करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, और आप वहां पे डाइवर्ट होकर आप उस काम को छोड़ के उसके पीछे लग जाए। तो आपको क्या करना है, अपने आप के एनर्जी लेवल को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप के मोटिवेशन को प्रोटेक्ट करना है, और इसलिए इस तरह के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन बीच में आएंगे, उसको दूर रखना है। दिन का एक समय बना के रखिए, जो भी आपके पास कॉल आए हुए हैं, सर्विसिंग की कॉल आए हुए हैं, उस टाइम पे आप उसको आंसर कर सकते हैं, या आपकी टीम उसको आंसर कर सकती है। आपकी कॉल जो है डाइवर्ट हो सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन हर इनकमिंग कॉल को रिसीव करने की आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, और जिसको मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से मैं दूर रहने का अपने आप को कोशिश करता हूं। ओके, ये चीज आपको फॉलो करना है। उसके बाद में आता है विजुअलाइजेशन। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, आपके सक्सेस में 80% रोल जो आपके माइंडसेट का होता है, माइंडसेट का होता है। और जिस चीज के बारे में आप रोज रोज बार बार रेगुलर सोचते हैं, अल्फा स्टेट में जाके सोचते हैं, तो जो चीज आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाती है, उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस के ऊपर, जैसे मैंने बताया मॉर्निंग और दोपहर में, जब भी आप ध्यान के लिए बैठेंगे, कुछ मिनट के लिए, हार्डली 2 मिनट लगता है उसको विजुअलाइज करने के लिए। उस टाइम पे आपको विजुअलाइज करना है कि जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरा गोल है, वो गोल मेरा अचीव हो चुका है, उस गोल को मैं एंजॉय कर रहा हूं। उस गोल को एंजॉय करने के बाद मेरी फैमिली बहुत खुश है, मेरे साथी बहुत खुश है, मेरी टीम एंजॉय कर रही है, और आप भी बहुत खुश है, आपके हर सपने कंप्लीट हो चुके हैं, आपके सारे फाइनेंशियल गोल अचीव हो चुके हैं, और आप फैमिली के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो इस गोल को आपको विजुअलाइज करना है, कि दोस्तों कहा जाता है कोई भी चीज मिनिमम 2 बार घटती है, 2 बार घटती है। एक पहले तो आपके माइंड में, और उसके बाद रियलिटी में।
उसको आपको रोज अपने माइंड में निकालना है और उसको विजुअलाइज करना है, उसको फील करना है, उसको बिलीव करना है कि यस, उस चीज को मैंने अचीव कर लिया है। वो को विजुलाइज करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको दिन भर इसी तरह से एनर्जी के साथ अगर आपको काम करना है, एनर्जेटिक बन के काम करना है, और ये दोस्तों जो भी सक्सेस आप अचीव करेंगे उसको अगर आपको एंजॉय करना है, तो आपका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन का मिनिमम आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करना है। मिनिमम आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। जैसे हम कमांडोज में नियम हमारा है कि रोज सुबह कम से कम आधा घंटा हम हमारे शरीर से पसीना आने तक एक्सरसाइज करते हैं। ये दोस्तों, आपके पसीने के माध्यम से बहुत सारा नेगेटिविटी आपके शरीर से दूर चला जाता है और आप बहुत एनर्जिक, एक्साइटेड, ताजे तवाने बन जाते हैं। और बहुत दिन भर तक आप पूरी फोकस के साथ और पूरी एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस बिजनेस एनर्जी का बिजनेस है। इंश्योरेंस बिजनेस, यस दोस्तों, जिंदा लोगों का काम है। अगर आपके अंदर एनर्जी होगी, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होगा, तो दोस्तों वही एक्साइटमेंट आप औरों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वही एनर्जी अगर आपके पास ही नहीं है, एक्साइटमेंट आपके अंदर ही नहीं है, दोस्तों आप उसको कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जो आपके पास है वही आप दे सकते हैं। जो आपके पास नहीं है वो कभी आप दे ही नहीं सकते हैं। और लोगों को दोस्तों, इंश्योरेंस का मतलब है हमें बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट प्लान नहीं होता है जिसको टच फील किया जा सकता है। हम हमारे अंदर का एनर्जी, हमारे अंदर का एक्साइटमेंट, हमारे अंदर का विश्वास, हमारे अंदर का बिलीफ ही हम लोगों को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन वो एनर्जी, एक्साइटमेंट आपके चेहरे से, आपके एक्शन से, आपके आपके बातों से, आपके एक्साइटमेंट से, आपके आपके रिदम से, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप खुद एक्साइटेड होने बहुत ज्यादा जरूरी है, एनर्जेटिक और ताजे तवाने होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस के ऊपर आपको एक्सरसाइज करना है। ये बेसिक डेली रिचुअल अगर आपने फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, अगर यस, उसके साथ में ही आपके बिजनेस का जो पीडी एक्टिविटी है, रेगुलर बेसिस के ऊपर अभी तक आपने जितने भी सारे मीटिंग किए हैं, उस नए मीटिंग के चक्कर में ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरे साल भर में, पिछले कुछ सालों में आपने जितने भी सारे मीटिंग किए, लोगों को अप्रोच किया है, उसी के ऊपर आपको जो है क्रिएटिव फॉलोअप करते हुए, उनके साथ डायलिंग करते हुए, उनके अपॉइंटमेंट फिक्स करते हुए, उनके सामने आपको फिर से रिप्रेजेंट करना है। ओके। और ज्यादा से ज्यादा समय जो है आपको कस्टमर के सामने बिताना है। ये सारा एक्टिविटी को अगर आपने अगर अच्छे से प्लान किया और दिन का प्लानिंग किया और सारे डिस्ट्रैक्शन से अगर आप दूर रहे, अपने आप को एनर्जेटिक रख पाए, दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, आप बहुत आसानी से अपना गोल जो है अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसको फॉलो कीजिए। कुछ भी चैलेंज अगर आपको आता है ये सारा एक्टिविटी करने में, और कुछ भी फॉलो करने के अगर आप कुछ भी चैलेंज आता है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मिरेकल मॉर्निंग को रेगुलर अटेंड कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल कोचिंग चाहते हैं, पर्सनल कोचिंग चाहते हैं जहां पे अगर मैं आपके साथ पर्सनल लेवल पे काम कर सकूं, तो वहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।